नमस्कार, मैं हूं प्रियतम। स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में और आप देख रहे हैं द राइवल वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइलेज के बारे में, यानी कि आप जो ड्यूटी करते हैं उसके एवज में आपको कितना माइलेज मिलता है, कितना किलोमीटर्स आपको मिलता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टीकेई के बारे में। टीकेई का फुल फॉर्म होता है ट्रेन केप्ट एट एग्जामिनेशन पॉइंट, यानी कि जब भी आपको टीओ दिया जाता है, टीओ देने के टाइम में आपको फ़ोन किया जाएगा और टीओ टाइम से 2 से ढाई घंटा पहले आपको फ़ोन किया जाता है, मतलब आपको रेडी होने का प्रॉपर टाइम दिया जाता है। तो आपका टीओ हो गया और टीओ टाइम से आधा घंटा पहले आपको ड्यूटी साइन ऑन करना होता है। आप साइन ऑन करके लॉबी में बैठे हुए हैं, अपने प्रोग्राम का वेट कर रहे हैं, मतलब अपने ट्रेन का वेट कर रहे हैं। प्रोग्राम का वेट करते करते 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा हो जाता है और तब तक आपको ट्रेन नहीं मिलता है, आपको कोई प्रोग्राम नहीं दिया जाता है। तो उस कंडीशन में कंट्रोलर आपको ऑर्डर नंबर देता है कि ऑर्डर नंबर इतना। ऑर्डर नंबर बेसिकली एक नंबर होता है और उसके बिहाफ में आपको ड्यूटी ऑफ करना होता है, यानी कि उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाती है, आपका साइन ऑफ हो जाता है। तो आप मान के चलिए उसी को बोलते हैं टीकेई। तो मान के चलिए 5 से 6 घंटे में अगर आपका ऑफ हो जाता है ड्यूटी, तो टीकेई होने पे आपको पर घंटा के हिसाब से 15 किलोमीटर के हिसाब से आपको माइलेज मिलता है। यानी कि अगर आपका 6 घंटा में टीकेई हुआ तो उस कंडीशन में 15 छक्का 90, यानी कि 15 × 6 आवर्स, तो उस हिसाब से 90 किलोमीटर आपको माइलेज मिलेंगे। ये हुआ टीकेई। अब हम बात करते हैं यार्ड रिलीफ के बारे में। यार्ड रिलीफ में क्या होता है कि सपोज आपको प्रोग्राम दे दिया गया, आप ट्रेन में चार्ज लेकर के बैठे हुए हैं और आपकी जो ट्रेन है 10 घंटे तक आपकी ट्रेन चली ही नहीं, या फिर 8 घंटे तक चली ही नहीं, आपका रिलीवर आ जाता है और आप जहां पे चार्ज लिए थे वहीं पे आप रिलीफ हो गए, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है कि आपका यार्ड रिलीफ हो गया। यार्ड रिलीफ यानी कि जिस यार्ड में आपने गाड़ी चार्ज लिया और उसी यार्ड में आप रिलीफ हो गए, तो इस कंडीशन को कहा जाता है यार्ड रिलीफ होना। तो इस कंडीशन में भी 15 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से आपको माइलेज मिलता है, यानी कि साइन ऑन से साइन ऑफ तक। अगर आप ऑफ करने में 10 घंटे 12 घंटे कर देते हैं तो 15 × 10 यानी कि 150 किलोमीटर आपका माइलेज हुआ। 12 घंटा करते हैं तो 180 किलोमीटर आपका माइलेज हुआ। तो ऐसे होता है, यानी कि यार्ड रिलीफ आप समझ गए, टीकेई क्या होता है ये भी समझ गए। उसके बाद हम लोग बोलते हैं सेक्शनल माइलेज। सेक्शनल माइलेज जो होता है वो मिनिमम 120 किलोमीटर होता ही होता है। सपोज आपका जो सेक्शन है वो 100 किलोमीटर का है, जैसे मेरा झारसुगुड़ा टू राउरकेला का जो सेक्शन है ये है 100 किलोमीटर का, और जो हमारी ट्रेन है वो राउरकेला जानी है, तो राउरकेला में हमारा रिलीफ होगा। राउरकेला नहीं पहुंचते हैं, बीच में ही हम रिलीफ हो जाते हैं। सपोज हमारी ट्रेन झारसुगुड़ा से खुली और 10 किलोमीटर चलने के बाद हमारा 10 घंटा हो गया। सपोज 10 किलोमीटर चलने के बाद हमारा 10 घंटा हो गया और हमारा रिलीवर भी आ गया, तो उस कंडीशन में भी आपको मिनिमम जो माइलेज है 120 किलोमीटर वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद उधर से वापस आने का, यानी कि पायलट आने का, स्पेयर आने का, रिटर्न आने का आपको एक्चुअल किलोमीटर का हाफ मिलता है। यानी कि 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर का हाफ, 5 किलोमीटर आपको पायलट आने का माइलेज मिलेगा, यानी कि 120 + 5 यानी कि टोटल हो गया 125। तो ये होता है सेक्शनल माइलेज। उसके बाद होता है शटलिंग ड्यूटी। शटलिंग ड्यूटी मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी गाड़ी को विदाउट गार्ड चलाना होता है, सिर्फ लोको पायलट उसको लेके जाते हैं, उस कंडीशन में गार्ड और ड्राइवर दोनों मिल करके ट्रेन को रेडी कर देते हैं। रेडी करने का मतलब होता है कि ट्रेन को चेक करना होता है। कभी कभी एपीसी भी करते हैं। एपीसी होता है एयर प्रेशर कंटिन्यूटी। उसमें बस एक कागज़ तैयार करना होता है कि आपका ईओटी कितना बजे हुआ, फिर प्रेशर रेडी कितना बजे हुआ, गाड़ी का जो पार्टिकुलर्स होता है बीपीसी नंबर्स, उसमें लोड कितने हैं वो सारे के सारे मेंशन करने होते हैं और ट्रेन रेडी एट टाइम देना होता है। तो वो होता है एपीसी। और जीडीआर में पार्टिकुलरली पूरी ट्रेन को हमको चेक करना होता है। गार्ड और ड्राइवर दोनों मिल करके ट्रेन को चेक करते हैं और उसके बाद ट्रेन को जो है लोको पायलट लेके जाते हैं। तो ये होता है शटलिंग ड्यूटी। तो शटलिंग ड्यूटी में भी 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको माइलेज मिलता है। अगर 10 घंटा है तो 15 10 150 यानी कि 150 किलोमीटर का माइलेज आपको मिलेगा। उसके बाद साइडिंग का माइलेज होता है। किसी किसी डायरेक्शन में अगर आप साइडिंग में काम करते हैं तो साइडिंग का माइलेज अलग से होता है।
तो वो हर साइडिंग का अलग अलग माइलेज होता है और उस साइडिंग में उनका अपना एक टारगेट टाइम होता है कि उस टारगेट टाइम के अंदर अगर आप काम करके देते हैं तो उसका पूरा का पूरा माइलेज आपको मिलेगा। तो जिस सेक्शन में आप जा रहे हैं और उस सेक्शन में पड़ने वाले साइडिंग, आप उस सेक्शन में जा रहे हैं तो 120 तो आपको मिलेगा ही, और उस साइडिंग में, उस सेक्शन में अगर कोई साइडिंग है तो उसका साइडिंग में अगर आप काम करेंगे तो उसका भी माइलेज मिलेगा। तो दोनों ऐड हो जाता है। तो उस कंडीशन में कभी कभी 300-400 भी माइलेज हो जाता है, मतलब एक दिन जब आप ड्यूटी करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय रेल।